हाँ हाँ, मैं निकल ही रही हूँ। वो हर्ष के ना कोई ट्यूशन टीचर आने वाले हैं, बस वो आ जाए फिर मैं आ ही रही हूँ। एक मिनट, मैं ना तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बताइए। जी वो सुजाता जी ने भेजा था आपके बच्चे के ट्यूशन के लिए। आपको भेजा है? जी ठीक है, आ जाइए, बट चप्पल ना बाहर ही उतार देना, क्योंकि हम लोगों की ना घर के अंदर की चप्पलें अलग होती हैं और बाहर की अलग। आई। देखो, मैं ना ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ। मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की, और इसी के चलते हुए ना लोग मुझे थोड़ा नापसंद भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ा भी पाओगे। आई मीन टू से कि तुम्हारी एजुकेशन उस लायक है, बिकॉज मेरा जो बच्चा है वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, यू नो ना, आईसीएसई बोर्ड। सो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बच्चे के ट्यूशन टीचर बनने के लायक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुमने शायद एक कहावत तो सुनी होगी, मैं हिंदी में बता देती हूँ तुम्हें, कि आपका जो पहला इम्प्रेशन होता है ना, वही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। और बाय द वे, तुम्हारा जो पहला इम्प्रेशन था वो मैंने बाखूबी देखा कि किस तरीके से तुम जूतों की जगह चप्पल पहन के आए। तुम्हारी इतनी तो हैसियत नहीं है कि तुम एक शूज अफोर्ड कर सको। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शायद कोई भी अपने यहाँ पर रखता होगा ट्यूशन पढ़ाने पे, बिकॉज आज के टाइम में तो इंग्लिश का जमाना है ना। और वैसे भी जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एजुकेशन का ई नहीं पता होगा, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए, या फिर कोई बोले कि आपने कैसा ट्यूटर हायर कर रखा है जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जाना चाहिए। ठीक है मैडम, चला जाता हूँ। लेकिन एक बात बहुत बुरी लग रही है आपके बच्चे के लिए, या कहूँ आपके बच्चे के भविष्य के लिए। आपने सुना तो होगा, एक माँ अपने बच्चे की प्रथम गुरु होती है, फर्स्ट टीचर। और आपकी मानसिकता को देखकर मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही है। तुम शायद बोल रहे हो कि तुम मेरे घर में बैठे हुए हो, मेरे संस्कारों की बात कर रहे हो, मेरे बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हो। अगर मैं तुमसे पढ़वाऊंगी ना, तो मेरे बच्चे का भविष्य खराब ही होना है। और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं तुमसे पढ़वाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं सुजाता जी अपने बच्चे को कैसे तुमसे पढ़वा लेती हैं। देखिए मैडम, ये आपका निजी फैसला है, या आप अपने बच्चे को किससे पढ़वाएं, मुझसे पढ़वाएं या किसी और से पढ़वाएं। लेकिन आपकी जैसी मानसिकता है, अगर आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाएंगी तो निश्चित रूप से उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को खुद मत पढ़ाइएगा। और एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। आपने क्या कहावत बताई कि एक आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है, चप्पल से होती है। मैडम, शिक्षित होने के लिए जूते, चप्पल या अच्छे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षित होने के लिए ज़रूरत होती है लगन, मेहनत और ईमानदारी की। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पर बच्चों के पास इतनी सहूलियत नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, या बहुत वेल ड्रेस होने की उनको एजुकेशन मिल सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहाँ पर कम सुविधाएं हैं। वहाँ पर भी स्कूल है और बच्चे वहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग, या शायद मैं कहूँ अनपढ़ लोग, जो लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं, क्या संस्कार हैं आपके? किन संस्कारों की बात कर रही हैं आप? खड़ा है मेहमान से किस तरह से बात कर रही हैं, ये संस्कार हैं आपके? ऐसे तो अच्छा हमारे गांव के ही संस्कार हैं। वहां पे मैडम, कोई आदमी चाहे अच्छे कपड़े पहन के आए या फटे पुराने कपड़े पहन के आए, अपने जूते पहन के आए या नंगे पैर आए, सबको बराबर की इज्जत और सम्मान मिलता है। आई बात समझ में? शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत होती है, और जिस व्यक्ति के पास अच्छी सोच है उसे शिक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। और अनपढ़ता किसको कहती हैं मैडम? अनपढ़ वो व्यक्ति है जिसको यही नहीं पता कि मुझे कब, कहां, किससे क्या बोलना है। बट आई एम सॉरी मैम, आई एम वेरी टेंस अबाउट योर चाइल्ड फ्यूचर. His future is definitely in bad hands, and you know that bad hands whose?
Yours bad hands, ma'am. Yours. Because you are not having a good mentality. You are having a sick mentality about people and their appearance. Got it? What are you saying about this? You are saying that I'm illiterate. I'm a Hindi medium guy. I don't know what is ICSE board. I don't know what is the spelling of education. I'm sorry. You are judging a book by its cover. But it's not always right, man. Okay, madam. अब आप मुझ अनपढ़ को आज्ञा दें। मेरी बात सुनिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको आपकी चप्पलों से जज कर लिया, पर जो आपने आज मुझे शिक्षा दी है ना, सच में कमी मेरे ही अंदर थी। मेरी सोच में थी कि मैं लोगों को उनके ड्रेसअप से जज करती थी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छा ट्यूशन टीचर मेरे बच्चे को मिल ही नहीं सकता। जो शिक्षा मैं उसे कभी नहीं दे पाई वो आप दे पाओगे। आज मुझे पता चला कि सुजाता जी आपकी इतनी तारीफ क्यों ही कर रही थी। ठीक है मैडम, मैं कल से आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।